नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पीजी एडमिशन सत्र 2022 से 24 के लिए अप्लाई किया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की गई थी उसके आधार पर एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और अब सभी छात्र जो इंतजार कर रहे हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। बहुत छात्रों का ये भी क्वेश्चन है कि सर अगर सेकेंड मेरिट लिस्ट आता है तो डॉक्यूमेंट जो है क्या क्या लगेगा और फी कितना लग सकता है अगर हम कॉलेज में जाते हैं एडमिशन करवाने। तो इसके अलावा और भी क्वेश्चन है कि क्या जो सभी विषय का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब जारी की गई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से तो बहुत ऐसे छात्र थे जिनका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कट ऑफ कितना गया था सभी सब्जेक्ट का ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ में बताऊंगा कि कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका जो है कोई पेमेंट नहीं लगेगा अगर वो एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो सारी बातों को समझने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नोटिस संबंधित जानकारी के लिए, नोटिस संबंधित इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और आपको सारी बातें बताते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना है अगर सारी बातों को अच्छे तरीके से समझना है तो चलिए हम यहाँ पे बताते हैं सबसे पहले कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आपका कब तक आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीजी एडमिशन 2022 से 24 एडमिशन लास्ट डेट 15/4/2023। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि लास्ट डेट जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पे थी, पहले तो 11 अप्रैल तक ही थी लेकिन उसे बढ़ा करके 15 अप्रैल तक कर दिया गया था। इसके बाद कहा गया है कि स्नातकों प्रथम सेमेस्टर सत्र 2022 से 24 में नामांकन की तिथि दिनांक 15/4/2023 तक विस्तारित करने के संबंध में यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया है कि स्नातकों प्रथम सेमेस्टर सत्र 2022 से 24 में नामांकन की तिथि 11/4/2023 तक निर्धारित था। छात्रवृत्ति में नामांकन की तिथि दिनांक 15/4/2023 तक विस्तृत की जाती है। तो जो 11 तक था उसे 15 तक कर दिया गया था और इसके बाद 15 के बाद डेट को नहीं बढ़ाया गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए कहा गया है कि सभी स्नातकोत्तर विद्यालय विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष नामांकित छात्र छात्राओं का नामांकन सूची अपडेट हेतु विहित प्रपत्र में बनाकर, जिसमें 1 नाम, 2 विषय, 3 एप्लीकेशन नंबर, 4 में आईडी, 5 में महिला पुरुष, 6 में आरक्षण कोटि, दिनांक 18/4/2023 तक अधोस्तरीय निश्चित रूप से अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। यदि निर्धारित समय अवधि में उपयुक्त वर्णित विहित में प्रपत्र जमा नहीं होता तो यह समझा जाएगा कि संबंधित छात्र छात्रा का नामांकन हेतु विभाग में उपस्थित नहीं हुए है। उन सीटों को रिक्त मानते हुए विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय सूची जारी किया जाएगा। तो पहले तो यह समझ लीजिए कि जिन छात्रों का अभी तक नामांकन हुआ है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पे उन सभी का जो है वैलिडेशन यानी कि वैलिडेट जो है 18/4/2023 तक होगा, 18 अप्रैल तक। उसके बाद 19 अप्रैल को सभी कुछ एडजस्ट किया जाएगा और फिर 20 अप्रैल को सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। सेकेंड में भी वही बात कहा गया है कि स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों नामांकित छात्र छात्राओं का डैशबोर्ड पर अपडेशन का दिनांक 18/4/2023 तक किया जाना सुनिश्चित करेंगे। 18/4/2023 तक पूरा कुछ क्लियर कर लेना है। यहाँ पे कहा है कि जिन छात्रों के नामांकन को महाविद्यालय द्वारा डैशबोर्ड पर निर्धारित समय अवधि में अपडेट नहीं किया जाएगा तो यह समझा जाएगा कि संबंधित छात्र छात्रा नामांकन हेतु महाविद्यालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। उन सीटों को रिक्त मानते हुए द्वितीय सूची जारी किया जाएगा। तो समझ गए कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आपका जो आएगा वो 20 जो है अप्रैल तक आएगा। तो इस वीडियो को जरूर देखें और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि पहले वाले वीडियो देखते हैं, उन्हें चैनल ना सब्सक्राइब करने की वजह से लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता। तो जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो आप करेंट वीडियो देख सकते हैं। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपने पंपलेट के ऊपर लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन चार्ज कुछ भी नहीं लेना है, लेकिन बहुत ऐसे छात्र हैं जिनको चार्ज भी लगेगा। तो पहले ये हम समझ लेते कि चार्ज किसको नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कहा गया कि नामांकन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग की महिलाओं को नामांकन के समय किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेंगे, यानी कि उन सभी को शुल्क नहीं लेना है जो कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग के जो लेडीज है उनको पेमेंट, यानी कि जो लड़कियां हैं उन्हें उनसे पेमेंट नहीं लेना है। इसके बाद कहा है कि किसी भी महाविद्यालय द्वारा किसी प्रकार का भी नामांकन के समय शुल्क लिया जाता है
तो एतत् संबंधित सूचना राज्य सरकार को दिया जाएगा। अगर आपसे पेमेंट लिया जाता है तो फिर उस कॉलेज को जवाबदेही होगी कि वो जो है गवर्नमेंट को बताए कि किस कारण से पैसा ले रहा है। वैसे आपसे नहीं लेना है, जो भी SC ST के कैंडिडेट है उनसे भी पैसा नहीं लेना है, जो लड़कियां हैं उनसे भी नहीं लेना है, लेकिन फिर भी अगर आपसे लिया जाता है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्यों पेमेंट लिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको लगेगा कि सबसे पहले तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, जो कि अगर आपका लिस्ट में नाम आएगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं लॉगिन ID और पासवर्ड के जरिए। मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जा कर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा आपको जो है मूल अंक प्रत की छायाप्रति, यानी कि आपको जो है मार्कशीट का जो है फ़ोटोकॉपी चाहिए। चयन पत्र यानी सिलेक्शन लेटर भी आपको लॉगिन ID और पासवर्ड के द्वारा ही डाउनलोड होगा। इसके बाद महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की मूल प्रति, यानी कि जो आपका CLC है उसका ओरिजिनल जो है चाहिए यूनिवर्सिटी में, तभी आपका जो है नामांकन होगा। इसके बाद पासपोर्ट 2 साइज फ़ोटो होने चाहिए। आरक्षण कोटि का प्रमाण पत्र जहाँ लागू हो, अगर आपको कोई छूट वगैरह मिलता है तो फिर वहाँ पे आपको आरक्षण कोटि देना पड़ेगा, ये जातीय प्रमाण पत्र। इसके अलावा आधार कार्ड की छायाप्रति आपको चाहिए। और अगर आप दिव्यांग है तो फिर आपको 40% जो है दिव्यांगता जो है दिखानी पड़ेगी और उसके लेकर के आपको नोटिस भी देना पड़ेगा, यानी कि जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा और किन छात्रों का पेमेंट नहीं लगना है। अब चलिए आपको बताते हैं कि फ़ी कितना लगेगा। अब दोस्तों पेमेंट कितना लगना है ये आप समझ लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन फ़ी PG सेमेस्टर 1 जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, जनरल BC EBC और मेल है तो उन सभी को 4510 रुपया लगेंगे। और अगर आप SC ST है और ऑल फीमेल है तो उन्हें 2650 रुपया यहाँ पे ऐड किया गया है कि उनको इतना पेमेंट देना पड़ेगा। वही जो ज्योग्राफी के छात्र हैं उनको 4510 ही देना पड़ेगा और इसमें भी सेम ही रखा गया है। केमिस्ट्री में जो है कम आपको फ़ी लगेगा, 3510 लगेगा और जो महिला है उन्हें 1660 रुपये लगेंगे अगर SC ST के मेल ही भी है तो। जूलॉजी में 3510 जो है जनरल BC EBC और EWS मेल को, और महिला को 1660। वही बात कर ले यहाँ पे तो कॉमर्स के जो है इसमें पेमेंट जो रखा गया है फ़ी 3000 जनरल BC EBC EWS मेल के। वही महिला की बात कर ले तो उन्हें जो है जो गर्ल्स हैं उन्हें 1160 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये फ़ी, डॉक्यूमेंट, सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, ये सारी बात आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कट ऑफ कितना गया था। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो आप देख रहे हैं ओपन जो है ये फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट आया था उसका कट ऑफ है और अलग अलग कॉलेज के अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग कैटेगरी के है। तो अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि कट ऑफ कितना गया था। सबसे पहले बात कर ले बॉटनी में, देखिए ये 114 पेज का है तो सारे को बताना संभव नहीं है। यहाँ पे हम बात कर ले APSM कॉलेज बरौनी बेगूसराय का, तो उसमें जो फीमेल का गया था बॉटनी में कट ऑफ वो EWS का 72 गया हुआ था, यानी कि 72%। ऑन रिजर्व वाले का जो है गया हुआ था 69 और EBC के जो मेल थे उनका गया था 68 और EBC के जो फीमेल थे उनका गया था 67। तो ये आप समझ गए। इसके अलावा जो BC के छात्र थे उनका जो है 66 गया था और EWS के जो छात्र थे फीमेल उनका गया हुआ था 65। और ऑन रिजर्व में भी बताया गया है EWS के जो फीमेल थे उनका गया था 68, यानी कि SM कॉलेज का ही हम बात कर ले। वही बात कर ले कि जो EWS का फीमेल थे उनका गया था 64.2। तो इतना जो है कट ऑफ गया था। देख ले तो हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ पे 70 जो है 2 गया था और इतना तक कट ऑफ गया था। तो सेकेंड जो कट ऑफ आएगा कहीं इससे ज़्यादा जो है रहेगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का, कुछ और सब्जेक्ट का हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे केमिस्ट्री का बात कर ले तो केमिस्ट्री का जो कट ऑफ गया हुआ था यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट जो कट ऑफ था केमिस्ट्री का हम बात कर ले तो यहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ 71 गया हुआ था जो कि EBC के फीमेल का था। ठीक है, ये भी SM कॉलेज का ही है। अब बात कर लेते हैं और
देखिए आपको मैं इस PDF को डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। सारा बताना संभव नहीं है, 1400 पेज का है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी का जो कट ऑफ गया था, तो हिंदी का कट ऑफ देख सकते हैं। पहले इंग्लिश का बता दे रहे हैं। देखिए इंग्लिश का जो कट ऑफ गया था वो थोड़ा मतलब कम गया था, कम तो नहीं गया था, 71 इसका भी गया था। और अलग अलग जो कैटेगरी के छात्र थे उनका अलग अलग यहाँ पे कट ऑफ गया था। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पे जो कट ऑफ गया था वो लगभग जो है इंग्लिश में जिनका BC है या EBC है उनका संभव है सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, क्योंकि इसमें जो कट ऑफ गया है वो देख सकते हैं कि 53-51 तक गया है। लेकिन ये SC ST वाले छात्रों के लिए गया है, बाकी छात्रों के लिए ज़्यादा कट ऑफ है। EBC के जो छात्र हैं उनका तो 72 कट ऑफ जा चुका है। तो ये आप समझ लीजिए कि इतना जो है कट ऑफ गया है ना। और इसके रिगार्डिंग अगर आपका मार्क्स है तो आपका नाम आएगा, नहीं तो फिर कम चांसेज है। तो ये देख सकते हैं जो कट ऑफ गया है, कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए और मानी कि कैटेगरी को छोड़ दिया जाए, SC ST वाले जो छात्र हैं उनका तो अगर 55 के आसपास भी है तो उनका चांसेस है आने का। लेकिन अगर जो अन्य कैटेगरी के छात्र हैं उनका अगर 70 यानी कि 60 की प्लस है तभी सेकेंड मेरिट लिस्ट में आने का चांस है, नहीं तो बहुत कम चांस है कि उनका सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी नाम आएगा। वैसे वेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कम कट ऑफ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं EBC के जो महिला है हिंदी में उनका कट ऑफ सिर्फ गया है 46 कट ऑफ जा चुका है, यानी कि बहुत कम है। तो आप लोगों को वेट करना है सेकेंड मेरिट लिस्ट का कितना कट ऑफ जा सकता है। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।